हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं टपल लूपिंग और ज्वाइनिंग के प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे एक टपल दिया हुआ है एंड मुझे इसके ऊपर लूप चला करके इसके हर एक एलिमेंट्स को इंडिविजुअली प्रिंट करना है। ये काम मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं फॉर लूप का यूज करूँ या फिर मैं वाइल लूप का यूज करूँ। सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ फॉर लूप का ही यूज करूंगा, बट आप चाहें तो आप वाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं। फॉर लूप को यूज करने के लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर नम इन माई टपल, एंड इसके अंदर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस नम को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक एलिमेंट मुझे इंडिविजुअली प्रिंट होके मिल गए हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे रिवर्स्ड फंक्शन का यूज करके इस टपल को रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट करना है। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर नम इन रिवर्स्ड माई टपल, एंड इसके अंदर आकर के मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस नम को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट्स यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट हो गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस टपल के ऊपर लूप चलाना है और इसके इंडेक्स और वैल्यू दोनों को ही प्रिंट करना है। सो यहाँ पर मैं इन्यूमरेट फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर IDX एंड वैल्यू इन इन्यूमरेट ऑफ माई टपल, और बस अब इसके अंदर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस इंडेक्स को और इस वैल्यू को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे इंडेक्स के साथ साथ वैल्यू भी प्रिंट होकर मिल गया है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे सम फंक्शन का यूज करके मल्टीपल टपल्स को एक साथ ज्वाइन करना है। इसे मैं इजीली कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, एंड इसके अंदर मैं सम के अंदर ये सबसे पहले दो टपल पास करूंगा, जो कि है टपल 1 एंड टपल 2, एंड इसके बाद मैं स्टार्टिंग वैल्यू दूंगा जो कि होगा ये एम्प्टी टपल। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये दोनों टपल अब कंबाइन होकर के एक सिंगल टपल बन चुका है। एंड टू डेमोन्स्ट्रेट, अगर मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूं इस टपल 1 को, लेट्स से, तो मुझे यहाँ पर ये टपल 1 इंडिविजुअली प्रिंट होकर मिल रहा है। सो ओरिजिनल टपल मॉडिफाई नहीं हुआ है, एक नया टपल बना है और वो मुझे मिला है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज डेफ कंकैटिनेट टपल्स, एंड ये इनपुट में टपल लिस्ट को लेगा। यहाँ मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा जिसके अंदर सारे के सारे टपल स्टोर होंगे। अब यहाँ मैं लूप चला दूंगा और मैं लिखूंगा 40 इन टपल लिस्ट, और यहाँ इस रिजल्ट में मैं कंकैटिनेट करता रहूंगा इस टपल को। अब मैं यहाँ इस लूप से बाहर निकल करके रिटर्न कर दूंगा इस रिजल्ट को। दैट्स इट। अब जब मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट, एंड देन मैं इस कंकैटिनेट टपल्स को कॉल करूंगा, एंड इसके अंदर मैं ये टपल लिस्ट को पास कर दूंगा, विच इज टपल लिस्ट। यहाँ पर जब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको दिखेगा कि ये जो लिस्ट ऑफ टपल है ये अब कंबाइन होकर के एक सिंगल टपल बन चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास एक टपल है फ्रूट्स नाम का, और आपको काउंट करना है कि इसमें एप्पल कितने बार दिख रहा है। इससे मैं सिंपली एक लाइन में कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट, एंड इसके अंदर इस फ्रूट्स के ऊपर मैं एक मेथड यूज करूंगा एंड दैट इज काउंट, एंड इस काउंट के अंदर मुझे जो वैल्यू को काउंट करना है वो मैं पास कर दूंगा, विच इज एप्पल। यहाँ पर जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको इसका काउंट 3 दिख जाएगा, क्योंकि एप्पल यहाँ 3 बार मौजूद है, एक बार यहाँ, दूसरे बार यहाँ और तीसरे बार यहाँ। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि 2 इनपुट लेगा। सबसे पहला एक टपल और दूसरा एक वैल्यू, एंड देन वो रिटर्न करके बताएगा कि क्या वो स्पेसिफिक वैल्यू उस टपल में मौजूद है या फिर नहीं। इसे करने के लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा एंड इट इज डेफ चेक एलिमेंट, एंड इसका 2 पैरामीटर होगा। सबसे पहला एक टपल होगा एंड दूसरा वो वैल्यू होगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली चेक करूंगा कि अगर वैल्यू इस टपल में मौजूद है, इन दैट केस मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर इसे सिंपली प्रिंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ चेक एलिमेंट को कॉल करूंगा एंड इसके अंदर मैं ये दोनों वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहला होगा नम्स जो कि ये टपल है, एंड दूसरा होगा वैल्यू जो मुझे चेक करना है, लेट्स से 5। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आपको इसका आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। लेट्स से मैं इसे मॉडिफाई करा एंड यहाँ मैं 5 की बजाय 6 पास करूँ, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, इसका आउटपुट अब आपको फॉल्स मिलेगा। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास जो टपल है, मुझे इसमें 10 का फर्स्ट अकरेंस खोजना है आफ्टर इंडेक्स पोजीशन 2। इसे भी बहुत इजीली किया जा सकता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली प्रिंट नम्स डॉट इंडेक्स, एंड इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर प्रोवाइड करूंगा। पहला वो वैल्यू जो मुझे खोजना है विच इज 10, एंड दूसरा स्टार्टिंग पोजीशन जहां से मुझे शुरू करना है, तो यहाँ पर मैं 2 प्रोवाइड कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको इसका आउटपुट 4 मिलेगा, क्योंकि 10 जो है वो 4th इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद है जो कि यहाँ है। यहाँ पर जब मैं इसे काउंट करके दिखाऊं तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये 3 और ये है 4। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक टपल है एंड यहाँ पर मुझे हर एक एलिमेंट के काउंट को प्रिंट करना है। इसे भी मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक नया लिस्ट बनाऊंगा एंड दैट इज ट्रैक। ये बेसिकली ट्रैक करेगा कि मैं अभी तक कितने एलिमेंट्स को काउंट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर आई इन एन, एंड इसके अंदर आकर के मैं सिंपली चेक करूंगा कि ये आई अभी तक इस ट्रैक के अंदर नहीं है, तो इस केस में मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इनसाइड ऑफ स्ट्रिंग आई अपीयर्ड एंड डॉट काउंट ऑफ आई टाइम्स, एंड यहाँ इसके बाद इस ट्रैक के अंदर मैं अपेंड कर दूंगा इस करंट एलिमेंट को। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 4 बार है, 2 4 बार है और 3 2 बार है। ऑलराइट, दैट इज इट। मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मेगा सेट दे रहा हूँ, एंड इसमें आप टपल्स को पाइथन के बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ यूज करिएगा, लाइक लिस्ट, स्ट्रिंग, लूप, कंडीशनल्स एटसेट्रा।
और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।